हेलो और नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार और M2M क्लासेस में। देखिए सिंटेक्स के इसी सीरीज में हम अपने अगले क्वेश्चन लेके आया हूँ। देखिए अपना अगला क्वेश्चन, जैसे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द हाउस विद इट्स कंटेंट्स डैश इंजर्ड अगेंस्ट फायर। इसमें क्या वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी या प्लूरल वर्ब आएगी, बताइए। इसमें वॉज आएगा, वर आएगा। तो देखिए मैंने आपको बताया था, पहले एक रूल बताया था कि अगर भी कोई भी सब्जेक्ट अगर किसी भी कंजंक्शन से जुड़ जाता है, किससे जुड़ जाता है, कंजंक्शन से जुड़ता है, तो जो भी वर्ब आती है, जो वर्ब आएगी तो कंजंक्शन से जो पहले होगा, जो भी सब्जेक्ट कंजंक्शन से पहले होगा उसके हिसाब से आती है। जैसे द हाउस अपने आप में सिंगुलर है, ये क्या है, सिंगुलर, तो इसके हिसाब से इसमें क्या आएगा, वॉज। क्या आएगा, वॉज। आर यू गेटिंग? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से समझिए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं कहना ये चाह रहा हूँ, अगर कोई भी दो सब्जेक्ट्स अगर किसी कंजंक्शन से जुड़े हुए हैं तो कंजंक्शन से जो पहला सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से वर्ब आती है किसी भी सेंटेंस में। आइए अगले क्वेश्चन पर। जैसे एवरीबडी डैश हैप्पी एट द पिकनिक, मैंने आपका ये रूल बताया था। मैंने अगर सेंटेंस में आप क्या देखो, कोई एवरीबडी, ईच, एवरीवन, ये ऐसे शब्द होते हैं, ये ऐसे वर्ड हैं जिनसे हमें पता चलती है कि सेंटेंस में जो भी वर्ब लगेगी ऑलवेज सिंगुलर लगेगी। कैसी लगेगी, सिंगुलर। मैं अपने हर वीडियो में और हर सिंटेक्स के क्वेश्चन करने में हर बार आपको यही बता रहा हूं कि ये शब्द जो एवरीबडी, ईच, एवरीवन, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगती है। जैसे एवरीबडी वॉज हैप्पी एट द पिकनिक, क्या आएगा, एवरीबडी वॉज हैप्पी एट द पिकनिक, इसमें आएगा वॉज। क्या आएगा, वॉज। आई होप यू आर गेटिंग वेल एंड अंडरस्टैंड द थिंग्स विच आई एम जस्ट डिस्क्राइबिंग यू। आप लोग समझ रहे हैं जो मैं आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ, है ना। अगला आते हैं, मैंने बताया डैश आइदर ऑफ द ट्विंस प्रेजेंट, तो देखो किसमें क्या आएगा, आप बताइए। मैंने आपको ये चीज बताया था, आइदर, नाइदर, ये हमेशा दो में, आइदर दो में से एक, नाइदर दो में से कोई नहीं, समझ रहे हैं ना। आइदर मतलब दोनों, आइदर ऑफ द टू इज ब्यूटीफुल, या नाइदर ऑफ यू आर ब्यूटीफुल इज ब्यूटीफुल, मतलब दो में से कोई एक लेंगे तो वो तो आइदर लगेगा, और दो में से कोई भी नहीं लेंगे तो नाइदर लगेगा। ये दो में से एक की बात कर रहे हैं, तो हमें पता है दो में से एक की बात करेंगे तो अपने आप में सिंगुलर लेंगे। क्या लेंगे, सिंगुलर। ठीक है। नेक्स्ट, द ज्यूरी है डैश डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस, तो वॉज या वर, बताइए। देखिए मैंने आपको बताया था अ ग्रुप ऑफ जजेस को ज्यूरी बोलते हैं, तो इसमें इसका सब ऑब्जेक्टिव केस इसने क्या लगाया है, देयर, तो इसका मतलब यह है इसने इसको प्लूरल बनाया है। क्या है, प्लूरल बनाया है। जब इसने इसको प्लूरल बना दिया है तो हम भी इसमें क्या लगाएंगे, प्लूरल वर्ब। क्या लगाएंगे, प्लूरल वर्ब। आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई वांट टू से। आप लोग समझ रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, दिस इज द ओनली वन ऑफ हिज स्टोरीज दैट डैश वर्थ रीडिंग, बताइए क्या आ सकता है इसमें, और बताइए। दिस इज द ओनली वन ऑफ हिज स्टोरीज दैट, देखिए मैं बता रहा हूं, वो कह रहे हैं कि अगर, देखो ये रिलेटिव प्रोनाउन होता है, कुछ भी मानिए। एक चीज बता, मैं आपको इसमें डिटेल में बताऊंगा कि ये वन ऑफ के बारे में मैंने बताया था आपको, वन ऑफ के बाद जो भी सब्जेक्ट केस लगेगा वो हमेशा प्लूरल लगेगा। लेकिन उसने वो बताया कि रिलेटिव प्रोनाउन के साथ में ये आगे वाला जो सब्जेक्ट होता है, आगे वाला जो सब्जेक्ट होता है, अगर वो प्लूरल हो तो बाद में, रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में वो हमेशा प्लूरल वर्ब आती है। लेकिन उसने बताया है उसकी स्टोरीज में से ओनली वन, एक ऐसी स्टोरी है जो कैसी है, री पढ़ना, उसे पढ़ना वर्थ है, अच्छा है। तो इसमें इसने क्या लगा दिया, ओनली वन ऑफ हिज स्टोरीज दैट इज। वन ऑफ के बाद मैंने आपको बताया था रूल, मैंने बताया था अगर वन ऑफ इसके बाद कोई भी सब्जेक्टिव केस आएगा वो हमेशा प्लूरल आएगा। कैसे आएगा, प्लूरल। और जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी, सिंगुलर। जैसे देखो मैं आपसे कहता हूं वन ऑफ द बॉयज इज हैंडसम, मैं आपसे बोलता हूं कि इस क्लास में, सपोज कीजिए मैं किसी क्लास की बात कर रहा हूं, उसमें से कह रहा हूं इन सब में से कोई एक लड़का, तो उन सब लड़कों में से कोई एक लड़का कैसा है, हैंडसम है। आप लोग समझ गए ना। वन ऑफ के बाद जो मैंने नाउन लगाया वो कैसा लगाया, वो लगाया मैंने प्लूरल, और वन ऑफ के बाद जो मैंने वर्ब लगाई, वर्ब लगाई वो क्या लगाई, सिंगुलर। आप लोग समझ गए ना। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, देखिए 2/3 ऑफ द टाउन
डैश इन द रूम, मैंने आपको बताया जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होती हैं उनके साथ हमेशा सिंगुलर लगता है। क्या लगता है? 2/3 ऑफ द टाउन्स इज इन रून, इज इन रून। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए। 1 सेकेंड, आई जस्ट हैव टू जस्ट सेट इट। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। वेट अ सेकेंड। ठीक है, आइए दोस्तों देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ लिस्ट ऑफ वीक बॉयज इन अवर क्लास डैश बीन प्रिपेयर्ड। तो आपके हिसाब से क्या हो सकता है? देखो ये लिस्ट अपने आप में कोई कैसी चीज है? अनकाउंटेबल नाउन है। कैसी है? सॉरी, आई एम जस्ट सेइंग नॉन लिविंग थिंग्स है। कैसी है? नॉन लिविंग थिंग्स। ये नॉन लिविंग है। मैं बोल रहा हूं अ लिस्ट ऑफ वीक बॉयज। जो लिस्ट है, मैं ये नहीं कह रहा, सेंटेंस ये नहीं कह रहा बॉयज की लिस्ट तैयार है, बॉयज को बॉयज तैयार हैं। ये बहकाने के लिए सब्जेक्टिव केस लगा दिया उन्होंने, प्लूरल, लेकिन तैयार है लिस्ट। तो लिस्ट अपने आप में, लिस्ट के साथ पहले वैसे भी हमको डेफिनेट पता चल गया है ये सिंगुलर है। क्यों? क्योंकि लिस्ट के सामने उन्होंने ए लगा दिया है। जब एक लिस्ट अपने आप में सिंगुलर है तो अपने साथ क्या लेगा? सिंगुलर वर्ब लेगा। क्या लेगा? अ लिस्ट। इसको भूल जाओ कि ये किसकी लिस्ट बनवा रहा है। ये बताओ बन क्या रही है? बन लिस्ट रही है। जब लिस्ट बन रही है तो लिस्ट से हम बातें करेंगे। तो लिस्ट कैसी है? सिंगुलर। ठीक है। 3 पार्ट्स ऑफ द बिजनेस डैश इन माई हैंड्स। मैंने आपसे बोला 3 पार्ट्स, मैंने आपसे बोला जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू होंगी उनके साथ हमेशा क्या लगेगा? सिंगुलर। 3 पार्ट्स ऑफ द बिजनेस इज इन माई हैंड्स, इज इन माई हैंड्स। ठीक है। एवरी इंच, देखो आ गया, एवरी, ईच, एवरी वन, एवरीथिंग अपने आप में हमेशा सिंगुलर लेता है। क्या लेता है? सिंगुलर। एवरी इंच ऑफ द फील्ड्स वॉज सर्च्ड। ठीक है। नन ऑफ द थीव्स, वन ऑफ द, नन ऑफ द के बाद ये तो प्लूरल आते हैं, वर्ब सिंगुलर। वर्ब कैसी आती है? सिंगुलर। आप लोग समझ रहे हैं ना दोस्तों? ठीक है। एनीबडी, नोबडी, समबडी, इनके साथ भी सिंगुलर आते हैं। एनीबडी, नोबडी, समबडी, एनीबडी इज वेलकम्ड। आप लोग समझिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। रेन, इट इज यूनिवर्सल ट्रुथ। देखिए एक बात और समझिए ध्यान से, जहां पे भी यूनिवर्सल ट्रुथ का यूज होगा वहां हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज होगा। सिंगुलर वर्ब आएगी। इस बात को नोट कीजिए। जैसे मैं आपसे कहता हूं रेन फॉल्स फ्रॉम द स्काई। क्या है? रेन फॉल्स फ्रॉम द स्काई। नोट कीजिए, एक एक क्वेश्चन, एक एक रूल है। कृपया इसको समझें और स्क्रीनशॉट लेते रहें और सुबह शाम चाय के साथ पिएं। समझ गए ना? देखिए, द सन सेट्स इन द वेस्ट। क्यों? हमें पता है यूनिवर्सल ट्रूथ है, किसी भी वर्ड में ऐसे यस लगा दें तो सिंगुलर हो जाता है। द सन सेट्स इन द वेस्ट, सॉरी। आप लोग समझ गए ना? आप लोग समझ रहे हैं सब? ठीक है, आइए नेक्स्ट पर। जस्ट सेकेंड। वन सेकेंड, आइए देखिए क्वेश्चन अगला। देयर डैश एन एग ऑन द प्लेट। तो देखिए देयर एग, अपने आप में एग क्या है? अपने आप में एग अपने आप में सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर। इसने एक एग लगाया। हमें कैसे पता है एग सिंगुलर है? क्योंकि उसने आर्टिकल लगा दिया ए बोले तो एन, तो उसने पता है हम क्या है? देयर इज एन एग ऑन द प्लेट। प्लेट में क्या है? एक एग है, एक अंडा है। आप लोग समझ रहे हैं ना दोस्तों? आइए नेक्स्ट। देखो कोई भी कंजंक्शन से अगर 2 सब्जेक्ट जुड़ जाती हैं, सब्जेक्ट सेकंड, सब्जेक्ट 1 जुड़ जाते हैं तो अपने आप में खुद ही प्लूरल बन जाता है। तो विनय एंड मुकेश आर क्लेवर बॉयज, हो गया ना? मनोज, द टॉलेस्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन अवर क्लास। तो मैंने बताया आपसे, बात किसके बारे में कर रहे हैं? मनोज के बारे में, लेकिन कंपैरिजन कर रहा है इस क्लास के स्टूडेंट्स के बारे में, है ना? तो ये बात कर रहा है मनोज के बारे में, लेकिन कंपैरिजन किससे भी हो रहा हो। तो जो मनोज के बारे में बात करें तो मनोज के बारे इस हिसाब से ही वर्ब आएगी। तो मनोज द टॉलेस्ट ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स इन अवर क्लास इज क्लेवर, क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया है जो मेन सब्जेक्ट होगा, मेन सब्जेक्ट के हिसाब से वर्ब का यूज होता है। आप लोग समझ रहे हैं ना दोस्तों? ठीक है, नेक्स्ट। डैश दीज चिल्ड्रंस मदर इल। बताइए, पहली बात तो ये देखिए इसमें क्या आ सकता है, बताओ। डैश दीज चिल्ड्रंस मदर इल,
इज दीज चिल्ड्रंस हमें पता है, देखिए उसने सब्जेक्टिव केस लगा दिया, दीज चिल्ड्रन का प्लूरल क्या लगा दिया है, प्लूरल। जब ये सब्जेक्टिव केस प्लूरल लगा दिया तो हमें पता है कि इन लोगों की मदर, इन सब लोगों की मदर बोले तो आर दीज चिल्ड्रंस। और वैसे भी ना चिल्ड्रन, अब अगर वो सिंगुलर होता तो चिल्ड्रन का सिंगुलर होता चाइल्ड। इज दिस चाइल्ड्स मदर इल ऐसा आता, लेकिन क्या बोला उसने, डैश दीज चिल्ड्रंस मदर इल, तो इसका मतलब यह उन्होंने प्लूरल लगाया, क्या लगाया है, प्लूरल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अ ईयर डैश 12 मंथ, तो हमें पता है ईयर अपने आप में क्या है, सिंगुलर। क्यों, क्यों उसने ए लगा दिया सामने, आर्टिकल लगा दिया। अ ईयर हैज 12 मंथ्स, अ ईयर हैज 12 मंथ। लोग समझ रहे हैं आप? ठीक है दोस्तों, करिए नेक्स्ट। द लिटिल गर्ल डैश वॉकिंग डाउन द स्ट्रीट कैरिंग हर डॉल, द लिटिल गर्ल इज, क्योंकि ये अपने आप में कैसी है, सिंगुलर, द लिटिल गर्ल इज। ठीक है दोस्तों, देखो आते हैं, है ना, देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिंटेक्स के जो मैंने आपको कराए हैं। इनसे भी आगे जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सिंटेक्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा डिटेल में, और अच्छे कंटेंट और ऐसे ही रूल के हिसाब से मैं आपको अगली वीडियो में मिलूंगा आगे, है ना। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। जब तक इन सेंटेंस का स्क्रीनशॉट लीजिए और भली भांति से इनको देखिए और इनका रिवीजन कीजिए, इनके नोट्स बनाइए, और आपको सिंटेक्स कहीं से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। हैव ए नाइस डे। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और एंजॉय करें। थैंक यू।